पूर्वांचल की राजनीति में फिर छिड़ी ताकत की जंग। आखिर कौन है सबसे बड़ा किंग? क्या पलटेगा इस बार सियासत का सीन? 2027 से पहले गरमाया सियासी अखाड़ा। एक तरफ राजा भैया का रुतबा, दूसरी तरफ धनंजय सिंह की पकड़, लेकिन ब्रजभूषण ने दिखा दिया अलग ही दमखम। क्या यूपी की राजनीति में होगा इस बार कोई बड़ा खेला? कहते हैं कि पूर्वांचल की राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि प्रभाव, पहचान और जनाधार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि यहाँ नेताओं की ताकत सिर्फ विधानसभा या लोकसभा सीटों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उनके एक बयान से कितने जिलों में चर्चा शुरू हो जाती है। यही वजह है कि जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर पूर्वांचल का असली किंग कौन है? क्या वो राजा भैया हैं जिनका नाम दशकों से दबदबे वाले का प्रतीक माना जाता है? क्या वो धनंजय सिंह है जिनकी पकड़ जौनपुर और आसपास के इलाकों में मजबूत मानी जाती है? या फिर वो ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनका असर गोंडा से लेकर पूरे पूर्वांचल की राजनीति में दिखाई देता है? यही सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन किसका जनाधार ज्यादा है और किसके पास कितनी ताकत है, चलिए आपको सब बताते हैं। अगर प्रभाव और पहचान की बात करें तो राजा भैया का नाम सबसे पहले सामने आता है। कुंडा की राजनीति में उनका दबदबा कई दशकों से कायम है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन राजा भैया का राजनीतिक कद बना रहा। यही वजह है कि आज भी उनका नाम आते ही एक अलग राजनीतिक पहचान नजर आती है। हालांकि उनका प्रभाव मुख्य रूप से कुछ जिलों तक सीमित माना जाता है। उनका समर्थक वर्ग बेहद मजबूत है, लेकिन पूरे पूर्वांचल में चुनावी असर की बात की जाए तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह है। जौनपुर की राजनीति में उनका नाम हमेशा चर्चा में रहता है। समर्थकों के बीच उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। पूर्वांचल के कई इलाकों में उनका प्रभाव देखा जाता है और युवा वर्ग में भी उनकी अच्छी पहचान है। जब भी पूर्वांचल की राजनीति की बात होती है तो धनंजय सिंह का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उनका प्रभाव कुछ खास इलाकों में ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। पूरे पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित करने वाली ताकत के तौर पर अभी भी उन्हें लंबी दूरी तय करनी है। लेकिन जब बात ब्रजभूषण शरण सिंह की आती है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। 6 बार सांसद रहे ब्रजभूषण का राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा लंबा रहा। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या और आसपास के कई जिलों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। कुश्ती संघ से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक उनकी पहचान बनी रही। हाल के दिनों में नया हेलीकॉप्टर आने के बाद एक बार फिर उनका नाम चर्चा में है। समर्थक इसे उनकी ताकत का प्रतीक बता रहे हैं। ब्रजभूषण का दावा हमेशा यही रहा है कि उनका जनाधारी उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि आज भी उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते दिखाई देते हैं। राजनीतिक जानकारों की नजर में पूर्वांचल का किंग सिर्फ वही नेता बन सकता है जिसके पास संगठन, संसाधन, जनाधार और जाति समीकरण चारों का संतुलन हो। यही वजह है कि इस बहस में ब्रजभूषण का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में दिखाई देता है। उनके समर्थक दावा करते हैं कि आज भी पूर्वांचल के कई जिलों में उनका प्रभाव किसी बड़े राजनीतिक दल के क्षेत्रीय संगठन से कम नहीं है। वहीं विरोधी मानते हैं कि बदलती राजनीति में नई पीढ़ी के नेताओं को भी अवसर मिल रहा है और मुकाबला पहले जितना आसान नहीं है। अब बात करते हैं वोट बैंक की। पूर्वांचल की राजनीति में ठाकुर समाज को प्रभावशाली माना जाता है। कई जिलों में ये वर्ग चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, लेकिन सिर्फ एक जाति के वोट से चुनाव नहीं जीते जाते। किसी भी नेता को ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, व्यापारी और युवा वर्ग का भी समर्थन चाहिए होता है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले सभी बड़े नेता अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और हर दल पूर्वांचल को जीतने की रणनीति बना रहा है। हालांकि राजनीति में अंतिम फैसला जनता करती है और 27 में जनता किसे पूर्वांचल का सबसे बड़ा चेहरा मानती है, इसका जवाब चुनावी मैदान में ही देगा। लेकिन अभी के लिए इतना तय है कि पूर्वांचल का ये सियासी अखाड़ा पूरी तरह गर्म हो चुका है और आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होने वाली है।